everyone, I am Chahat Pahuja. Today we are going to start the topics of general organic chemistry. We will start from very basic and important topic, that is effects. In general organic chemistry we have some effects which tells us the electron displacement, जो हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं. ये इफेक्ट्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट. ये बहुत फेमस इफेक्ट है, ये सबको पता होगा. इनमें से एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है जिसका ज्यादा कोई यूज नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, but these three are so much important. So today we will start from inductive effect. The inductive effect is the displacement of sigma electron towards small electronegative atom of a sigma bond. Means if any atom attached to carbon chain, taking the example of carbon only, क्योंकि general organic chemistry में mostly जो atom use होता है वो carbon होता है. Sigma bond we all know is the single bond. Single bond को हम कहते हैं sigma bond. And we also know जो sigma bond होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है. सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इस एटम का और एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन. ओके, अब Fe से ये जो ग्रुप X ज्वाइंट है कार्बन से, कार्बन की कोई भी चेन है, इससे कोई ग्रुप X ज्वाइंट है. अगर ये X ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, अगर ये X ग्रुप कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा. अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा? पार्शियल चार्ज डेवलप होगा. इस ग्रुप पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस ग्रुप ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं. नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इंक्रीज होगा, और क्योंकि कार्बन से नेगेटिव चार्ज गया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. अब अगर इफ वी सपोज कार्बन चेन के साथ कोई भी एक ग्रुप लगा है Y, और अगर ये कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? तो ये अपने से दूर भेजेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. दिस इज पार्शियल चार्ज. अब अगर हम बात करें कोई हमारे कार्बन चेन, इसके ऊपर कभी कोई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं होता, बिकॉज हर एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन से जुड़ा है, अलग एटम्स नहीं है ये, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जितनी होगी. अब क्योंकि हमने अगर यहाँ पे कोई X, Y और कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा और तब इंडक्टिव इफेक्ट उस पर अप्लाई होगा. The most important thing of inductive effect is ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे लगता है, that is ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड पे लगता है, पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पे ये नहीं लगता. And most important thing, this is distance dependent. Inductive effect is distance dependent. Like अभी हमने एग्जांपल लिया था X का. कोई भी कार्बन चेन से X मॉलिक्यूल अटैच है, हम इसमें सपोज करते हैं ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके, तो क्या होगा? इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया था, राइट? क्योंकि इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे थे. कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, इसके साइड वाले के ऊपर इतना आया, इसके साइड वाले के ऊपर इतना आया. दिस इज बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स ट्रेवल्स विद डिस्टेंस एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. दूर जाते जाते ये कम होता जाएगा. इस X ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहले कार्बन से खींचे, उससे थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन से खींचे, उससे कम इलेक्ट्रॉन्स तीसरे कार्बन से खींचे, और ये माना जाता है ये अप टू 3 कार्बन तक ट्रेवल करता है. उसके बाद ये इफेक्ट सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है. एंड वन मोर थिंग इज, जो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लाइक हमने अभी एग्जाम्पल लिया था X का, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा था, और दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया था Y का, ये अपने से दूर इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा था. अब जो ग्रुप
अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो एटम अपने से दूर कार्बन भेज रहा है, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड दीज ग्रुप्स आर आल्सो नोन एज माइनस आई ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को हम माइनस आई ग्रुप्स कहते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम प्लस आई ग्रुप्स कहते हैं। अब द मोस्ट रेस्ड क्वेश्चन इज, क्या फायदा होगा इसको पढ़ के? हम कौन से क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्या बता पाएंगे, मतलब फायदा ही क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? सो अभी हम देखते हैं कि हम क्या क्या इससे कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Now, taking the example of this question, we have to tell which of these species is most stable. We have, in first species we have F, second में Cl, third में Br, fourth में I. We all know fluorine, chlorine, bromine and iodine. ये सारे हेलोजेंस होते हैं और हमें पता है हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा होती ही है। और एंड वी ऑल्सो नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते जाते कम होती है। सबसे ऊपर हमारा पीरियोडिक टेबल में F होता है, फिर Cl, फिर Br, फिर I। एंड एक और चीज, इन सब पे चार्ज है। वी शुड नो कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी किसी भी चार्ज्ड स्पीसीज से। अगर हमारे पास यहाँ पे होता है FCH2COOH, यहाँ का H हटके ही हमारी वैसे ये वाली स्पीसी बनी है जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ है। इनमें से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी ये न्यूट्रल है, इस स्पीसी पे कोई चार्ज नहीं है, तो हमारी ये ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगी। बट क्योंकि अब हमें कंपेयर करना है सारे चार्ज स्पीसीज के बीच में, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ हाउ विल वी टेल दिस? फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, क्लोरीन भी खींचेगा, ब्रोमीन भी खींचेगा, आयोडीन भी खींचेगा, क्योंकि ये सारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब ये था हमारे नेगेटिव चार्ज था हर एक के ऊपर। अगर ये स्पीसीज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, इन्होंने अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को पुल कर लिया, तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था वो डिक्रीज होगा। क्योंकि हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरीन वाले स्पीसीज की। फ्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे, तो जो O के ऊपर वहां पे नेगेटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा। ऐसे ही हर एक स्पीसीज में होगा, नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। बट क्योंकि इनमें से फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे कम होगा? फर्स्ट वाले में। दूसरे में उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रिक चार्ज कम होगा, फिर और कम, फिर और कम। तो मतलब इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल हमारी कौन सी हुई? A, फिर B, फिर C, फिर D। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि जहां पे चार्ज होगा वो चीज अनस्टेबल होगी, जहां पे चार्ज कम होगा वो चीज ज्यादा स्टेबल होगी। लाइक अगर हमारा इतना सा एरिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज है, और अगर हमारा इतना बड़ा एरिया है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाली होगी, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फैला है। जब भी चार्ज ज्यादा जगह फैलेगा वो चीज ज्यादा स्टेबल होगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चीज स्टेबल होगी। चार्ज एक जगह बंद होगा, उन्हें फाइट करनी पड़ेगी, तो वो चीज अनस्टेबल होगी। तो इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा हुआ? फ्लोरीन वाला, क्योंकि उसने चार्ज को सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया, फैलाया। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये अगर हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चंस इतने इजी आने लगे तो हम सब कर लेंगे। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐड कर दूं NO2 CH2 COO नेगेटिव, तब आप बता पाएंगे इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? नो। तो उसके लिए अभी हम सीरीज देखेंगे किसकी? माइनस आई इफेक्ट की और प्लस आई इफेक्ट की, कि कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाता है और कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाता है। सो नाउ दिस इज द माइनस आई ऑर्डर।
सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है ये ग्रुप, फिर ये, ऐसे हमारे ग्रुप्स है. यू शुड ऑल राइट दिस इन योर नोटबुक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट में हमारा आता है H. ये ना माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये ना प्लस आई इफेक्ट शो करता है. तो मतलब कि इसके बाद की जो हम सीरीज लिखेंगे वो प्लस आई की होगी, इससे पहले वाली सीरीज हमारी माइनस आई की है. अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अभी हमने जैसे पढ़ा था FClBrI एंड NO2, अब कोई पूछे इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, अब नाउ यू नो जो NO2 है वो सीरीज में FClBrI से पहले आता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो हमें पता चल गया NO2 वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर F, फिर Cl, फिर Br, फिर I. ठीक है. नाउ ये है आपका प्लस आई ऑर्डर. इसमें फर्स्ट है CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, CO नेगेटिव. उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एंड CH3. अब आपको माइनस आई का ऑर्डर पता चल चुका है एंड प्लस आई का ऑर्डर पता चल चुका है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन. यस, फर्स्टली वी विल डू वेरी इजी क्वेश्चंस. तो हमें इन क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला ये, दूसरा ये. हमें बताना है कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है इन चारों में से एंड इन चारों में से. दीज टू आर डिफरेंट क्वेश्चंस. अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, FClBrI जॉइंट है. अब जब भी हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर आता है कि हमें एसिडिक नेचर बतानी है किसकी ज्यादा किसकी का, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्पीसीज हमें गिवन है उसमें H कहाँ से रिमूव हो रहा है, मतलब H प्लस प्रोटोन. हमें तभी पता चलता है जो स्पीसीज प्रोटोन को आसानी से लूज कर देती है, मतलब H प्लस को आसानी से लूज कर देती है, वो ज्यादा एसिडिक होती है. और जो स्पीसीज प्रोटोन को यानी कि H प्लस को देर से, मुश्किल से लूज करती है, मुश्किल से अपने से अलग कर पाती है, वो कम एसिडिक होता है. अब ये जो COOH है, वी ऑल नो कि हम इसे खोल के अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं. हम H यहाँ पे कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, वी कैन रिमूव H फ्रॉम एयर. ये है FCH2COOH. CH2 में से हम H नहीं रिमूव कर सकते, बट ये जो हमारे पास ग्रुप साइड में लगा है हम यहाँ से H रिमूव कर सकते हैं. यहाँ से हम बॉन्ड डिसोसिएशन कर सकते हैं. H प्लस यहाँ से निकल जाएगा और O नेगेटिव यहाँ पे बच जाएगा. तो सब में ऐसा होगा और फिर सब में क्या होगा, H हट जाएगा और O नेगेटिव यहाँ पे रह जाएगा. ये होता है हमारा कॉन्जुगेट बेस. किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है. नाउ FClBrI में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कौन खींचेगा, F. वी ऑल नो, फिर Cl, फिर Br, फिर I. हमने अभी किया था ये क्वेश्चन. तो जब F अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा यहाँ से नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होते रहेंगे. दीज आर द कॉन्जुगेट बेस. एसिड था पहले ये जब इसके साथ H जुड़ा हुआ था. अब जब हमने H रिमूव कर दिया ये सब बन गए कॉन्जुगेट बेस. अब हमें देखना है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी. जो सा कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मतलब वो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है. अब हमने पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था इनका, तो हमें पता चला था ये जो F वाली स्पीसीज है, फ्लोरीन वाली, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा पुल कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारी A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D. और मतलब कि सबसे ज्यादा एसिडिक भी कौन सा, A, फिर B, फिर C, फिर D. आई एम टेलिंग यू अगेन, एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट बेस होता है जब एसिड में से H प्लस रिमूव हो जाता है उसके बाद जो स्पीसीज बनती है वो होती है कॉन्जुगेट बेस. हमें हमेशा एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर कुछ भी देखने के लिए देखना होता है जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो कितना स्टेबल है. जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना अच्छा एसिड होगा. अब हमारे पास सेकेंड है, वी हैव CH3COOH, CH2Cl COOH, CHCl2COOH एंड CCl3COOH. इसमें हमारे में जो फर्स्ट वाला है इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम नहीं जुड़ा. उसके बाद हमारे पास एक Cl है, उसके बाद हमारे पास 2 Cl है, उसके बाद हमारे पास 3 Cl है. जो 3 Cl लगे हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेंगे.
जो 2 Cl है वो उससे कम खींचेंगे, जो 1 Cl वो बहुत कम खींचेगा, और जिसके पास Cl नहीं है वो खींचेगा ही नहीं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जब हमने यहाँ से H हटा दिया, ये सब कॉन्जुगेट बेस बन गए, तो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे Cl3 वाले ने। Cl3 था इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए D वाला सबसे अच्छा एसिड होगा, मतलब सबसे अच्छा कॉन्जुगेट बेस होगा। उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A। आई होप यू आर गेटिंग दिस। हम और क्वेश्चंस करेंगे उससे ज्यादा क्लियर हो जाए। सो नाउ वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस हियर। कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया है, कोई भी एसिड होगा वो अपने से प्रोटॉन लूज करेगा और कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है पहला, CH3COOH, CH2Cl COOH एंड CH2Cl CH2COOH। हमने इसमें पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के साथ वो कम होता जाता है। अब पहले वाला अगर हम इसमें ऑप्शन देखें CH3COOH, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो इसमें सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा कंपैरिजन टू दीज टू, क्योंकि इनमें Cl है। अब एक इसको तो हमने रख दिया लास्ट में, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल लास्ट में है। अब बचा हमारे पास दो, एक में Cl इसके पास है, एक में Cl दूर है। अब क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट दूर जाते जाते कम होगा, तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक B वाला होगा, क्योंकि ये है CH2Cl COOH। अगर यहाँ से प्रोटॉन लूज हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच पाएगा, ये उससे थोड़ा कम खींच पाएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें B होगा, फिर C, फिर A। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो प्लस आई का ऑर्डर हमने लिखा था उसमें CH3 ग्रुप हमने लिखा था, और हमने पैसे लिखा था कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3। तो मतलब कि CH3 ऐसा ग्रुप है जो अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेजता है। अब क्योंकि H हमने पढ़ा था ना, वो माइनस आई शो करता है ना वो प्लस आई शो करता है। फॉर्मिक एसिड में है H, COOH दोनों में सेम है, तो हम वो चीज नहीं देखेंगे जो सेम है, वी विल फोकस ऑन उस चीज पे जो चीज डिफरेंट है, क्योंकि आंसर उसी से आएगा। तो एसिटिक एसिड में हमारे पास CH3 है, फॉर्मिक एसिड में हमारे पास सिर्फ H है। CH3 अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेजेगा। अब अगर हम CH3COOH को खोल के लिखें तो H अलग होगा, प्रोटॉन निकलेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब क्योंकि CH3 अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेज रहा है, तो वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब हमें पता है जब चार्ज एक जगह इकट्ठा होता है तो वो चीज अनस्टेबल होती है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो चीज स्टेबल होती है। अब क्योंकि CH3 ने स्टेबिलिटी खत्म कर दी, अनस्टेबल बना दिया उस पीसी को, क्योंकि उसने जहां पे नेगेटिव चार्ज था वहां पे और नेगेटिव चार्ज भर दिया। और बात करें फॉर्मिक एसिड की, वहां पे H लगा है, वो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। ओके, दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक है 1 डिग्री कार्बन, दूसरा है हमारे पास 2 डिग्री कार्बन, तीसरा है हमारे पास 3 डिग्री कार्बन। इसमें से हमें बताना है कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब क्योंकि वी ऑल नो जो CH2 ग्रुप होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, वो सारे प्लस आई शो करते हैं। प्लस आई मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजते हैं। ये हमें पता चल गया इन सब में कौन सा ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, प्लस आई ऑर्डर। अब ये तो सबको पता होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री कार्बन होता है जिस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो, इस ग्रुप को हम नहीं देखते। इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अब अगर हमने यहाँ से H को हटा दिया, एसिडिटी देखने के लिए हमें H प्रोटॉन को रिमूव करना पड़ता है।
तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा स्पीसी है जो नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कम कर रहा है। आई थिंक इनमें से कोई भी ऐसा स्पीसीज नहीं है, क्योंकि ये सब प्लस आई शो करते हैं। इस कार्बन ने अपने से दूर भेजे, इस कार्बन ने अपने से दूर भेजे, इस कार्बन ने अपने से दूर भेजे। इनमें से सबसे ज्यादा किसने अपने से दूर इलेक्ट्रॉन्स भेजे? सब प्लस आई शो कर रहे हैं, इसलिए सब अपने से दूर इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं। अब क्योंकि हमने ऑर्डर देखा था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर CH3, तो एसिडिक ऑर्डर हमें पता है, जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कॉन्जुगेट बेस की, वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब क्योंकि 3 डिग्री वाला स्टेबिलिटी को बिल्कुल ही खराब कर रहा है, 2 डिग्री उससे कम खराब कर रहा है, 1 डिग्री सबसे कम खराब कर रहा है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? 1 डिग्री वाले में। तो 1 डिग्री वाला कार्बन ज्यादा एसिडिक होगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला। आप लोग देख सकते हो कि जो 3 डिग्री वाला है हमारा कार्बन, उसमें CH3 डोनेट करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इसने डोनेट किए, इसने डोनेट किए, इसने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन, और इन तीनों ने फिर इस चौथे को भी मिला के डोनेट किए इस कार्बन को, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। इस वाले में 2 डिग्री में CH3 ने डोनेट किए, CH3 ने किए, फिर इन तीनों ने मिलके इसके पास डोनेट किए, थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज बढ़ाया उससे, पर अनस्टेबल दोनों ने किया। फिर आई हमारी 1 डिग्री की पारी, CH3 ने डोनेट किए, फिर इन दोनों ने मिलके डोनेट किए, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी खराब होगी, इसलिए हमारा ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा। आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। So if you have any doubt, any queries, you can write in the chat box. So today's class is over. In next class we will do other effects, mesomeric, electromeric, hyperconjugation. So thank you for today.